हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हिमांशु यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। तो हम लोग आज फिर से एक नया वीडियो लाए हैं। एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आज फिर से शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं ऑलरेडी हम लोग इस चैनल पे मैथ के बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था और अच्छे से हम लोगों ने उसे समाप्त किया था। तो जो भी मेंबर, जो भी लोग जो हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी अगर परसेंटेज नहीं देखे हैं या उससे पहले जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप उन सभी को ज़रूर देखिए। और उसको देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए किसी भी बुक से, जितना क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस कीजिए किसी बुक से या किसी सेट से। उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया जाता है, उसको ज्वाइन करके उसमें आप जो है क्वेश्चन डालिए, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आज हम लोग जो है लाभ और हानि शुरुआत करने वाले हैं, प्रॉफिट और लॉस शुरुआत करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक छोटे टर्म को हम लोग जो है डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज लाभ और हानि से। ठीक है, लाभ और हानि समझने के लिए, उस पर क्वेश्चन पाने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को जितने टर्म आ रहे हैं इस चैप्टर में, जितने टर्म आते हैं पहले उसे समझने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ टर्म ऑलरेडी लिख रखा है, तो पहले हम लोग इन टर्म को देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इस टर्म को समझते हैं। देखिए, पहले हमें समझना है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, फिर समझना है लाभ और हानि क्या है, फिर समझना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होता है, फिर इसके बाद समझना है कि अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में आपस में क्या संबंध होगा जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया है या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो हाँ देखिए, हम लोग जो है छोटे से छोटे टर्म से लेकर चलेंगे, यहाँ तक कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ये भी समझेंगे। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसमें से ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि पहली बार जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, उस स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है पूरे बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हर छोटे टर्म को डिस्कस करते हम लोग चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का इस चैप्टर को। देखिए, पहला टर्म हमें समझना है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ये हमें पहले समझना है। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। जब आप मार्केट में या किसी से भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर वो सामान खरीदते हैं वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। लेकिन आप जिससे वो सामान खरीदे हैं उस व्यक्ति के लिए वही प्राइस विक्रय मूल्य कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। जैसे कि अगर ये आप हैं और एक शॉपकीपर है, दुकानदार हैं, तो आप दुकानदार से कुछ सामान खरीदते हैं। मान लेते हैं आपने साबुन खरीदा है और उस साबुन का मूल्य जो है, प्राइस कितना है साबुन का, 25 रुपये प्राइस है। ठीक है, तो आप जब दुकानदार से सामान खरीदेंगे तो वो कहलाएगा सीपी, कहलाएगा क्रय मूल्य कहलाएगा। और वो क्रय मूल्य है कितना, तो आपके लिए 25 रुपया क्रय मूल्य है। लेकिन दुकानदार ने आपको साबुन दिया है, तो दुकानदार ने आपको साबुन बेची है, आपको बेची है तो वो कहलाएगा विक्रय मूल्य कहलाएगा। और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उसके लिए 25 रुपया ही विक्रय मूल्य होगा। यानी कि ये 25 रुपया जो है दो काम कर रहा है, एक क्रय मूल्य का भी काम कर रहा है, विक्रय मूल्य का भी काम कर रहा है। जिन्होंने इसे खरीदा है उसके लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और जिसने इसे बेचा है इस साबुन को, जैसे दुकानदार ने बेचा है इसे, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। अब हम लोग आते हैं दूसरा टर्म पे, लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं। देखिए, लाभ, सीधा टर्म में लाभ क्या है, जब आपको लाभ होता है तो लाभ कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, आप किसी सामान को खरीदे हैं कुछ पैसे में, कुछ रुपये में, लेकिन आप जब बेचने का टाइम आया तो आपने उसे कुछ ज़्यादा रुपये में बेच दिया। तो ज़्यादा रुपये में बेच दिया, इसका मतलब क्या, आपको लाभ हो गया। तो कितना लाभ हुआ, जितने ज़्यादा रुपये में आपने बेचा वही आपके लिए लाभ कहलाएगा। उसी तरह लॉस क्या होगा, आपने जितने रुपये में कोई वस्तु खरीदी है उससे कम में आपने बेच दिया, तो जितना कम में बेचा वही आपके लिए हानि कहलाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर 25 रुपये की वस्तु खरीदी थी,
तो वस्तु का सीपी कितना था, क्रय मूल्य था 25 रुपया। ठीक है, तो आपने कोई वस्तु खरीदी थी, अभी आपने साबुन खरीदी थी, तो साबुन का मूल्य था 25 रुपया, यानी क्रय मूल्य था 25 रुपया। अब आपको कहा जाएगा बेचने के लिए। अगर इस साबुन को आपने कुछ ज़्यादा रुपये में बेच दिया, यानी कि मानते हैं आपने 30 रुपये में बेच दिया, तो आपने खरीदा था 25 रुपये में, बेच दिया था 30 रुपये में, तो आपको क्या होगा, बेनिफिट हो गया। तो यही बेनिफिट कहलाता है, लाभ कहलाता है। लेकिन ये लाभ कितना हुआ, तो आपने जितना ज़्यादा में बेचा है उतना ही लाभ हुआ। तो आपने कितना ज़्यादा में बेचा है, आपने 5 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो ये 5 रुपये आपके लिए लाभ कहलाएगा। अगर आपने इस वस्तु को कम में बेची, आपने इस वस्तु को 15 रुपये में बेच दी, तो आप देख रहे हैं आपने खरीदा था 25 रुपये में, लेकिन आपने बेच दिया इसे 15 रुपये में, यानी इसका मतलब क्या है, आप लॉस में चले गए हैं। तो इसी लॉस को हम लोग हानि बोलते हैं। अब कितना लॉस हुआ, तो जितना कम आप बेचे हैं, जितना कम में उस वस्तु के बेचे हैं उतना आपको लॉस हुआ है। आप देख लीजिए कितना कम में आप बेचा है। आप 25 में खरीदे थे, आपने 15 रुपये में बेचे हैं, यानी कि 10 रुपया का आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पे हानि पूछेगा कितना हुआ, तो हमारा कितना हो गया, 10 रुपये हो गए। समझ रहे हैं आप। देखिए अब ये तो हो गया, हमने बेसिक से कॉन्सेप्ट से सीखा है, लेकिन आप फॉर्मूला पर बैठाना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला आपको यहीं से निकल जाएगा। यहाँ हमने क्या किया है, लाभ निकालने के लिए क्या किया है, जो विक्रय मूल्य था, आपने किसी वस्तु को बेचा 30 रुपये में, तो ये 30 रुपये आपके लिए विक्रय मूल्य कहलाएगा। आपने खरीदा था 25 में, तो ये क्रय मूल्य हो गया। आपने बेचा 30 में, तो ये आपके लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो आप 5 कैसे निकाले हैं, आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके 5 निकाले हैं। तो इसी तरह लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ आपको कब होगा, जब आप ज़्यादा में बेचिएगा और कम में खरीदे होंगे, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब देखते हैं हानि कैसे होगी। हानि का मतलब है आपने जितना में खरीदा था उससे कम में बेचा। जब कम में बेचा तब इसका मतलब विक्रय मूल्य छोटा हो गया, क्रय मूल्य बड़ा हो गया। तो हानि निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को आपको माइनस करना होगा। आपने 15 रुपया में बेचा तो आपके लिए ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि हानि निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि हानि का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ठीक है, अब आगे टर्म में आते हैं हम लोग कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होती है। ठीक है, देखिए हम लोग परसेंटेज में पढ़े हैं, जिसका प्रतिशत निकालना है तो ये देखा जाता है इसे किसके कंपैरिजन में निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब हमें लाभ का किसी से कंपैरिजन करके उसका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि लाभ और हानि परसेंटेज निकालेंगे तो पहले तो हम लाभ तो चाहिए, लाभ ही का परसेंटेज निकालना है, लेकिन अब किससे से कंपैरिजन करेंगे, जिससे कंपैरिजन करना होगा उसको नीचे में लिख के हम लोग 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग परसेंटेज में इसको अच्छे से समझे हैं। ठीक है, तब देखिए इसको क्या करना है, तो लाभ परसेंटेज निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, लाभ तो हमें चाहिए लेकिन किसके कंपैरिजन में लाभ निकालना ये हमें जानना होगा। तो देखिए तो लाभ परसेंटेज हमें चाहिए, लाभ परसेंटेज हमें निकालना है, तो इसका मतलब लाभ का कंपैरिजन किससे करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लाभ परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी पूछेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो हमें जो है हमेशा जो है लाभ का तुलना या हानि का तुलना क्रय मूल्य से करना है। लाभ का तुलना या हानि का तुलना किससे करना है, क्रय मूल्य से करना है, जब तक कि ये नहीं बोला है कि लाभ की गणना या लाभ का कैलकुलेशन जो है विक्रय मूल्य के साथ कीजिए। अगर आपका जो है कुछ भी चर्चा नहीं किया है तो इसका मतलब है हम लोग लाभ का जो निकालना परसेंटेज निकालना है तो लाभ की तुलना करना है क्रय मूल्य से करना है। ठीक है, अगर पूछा भी जाता है
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, तो क्रयमूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है, अगर विक्रयमूल्य पे निकाला जाएगा तो आपको लिखा जाएगा कि लाभ प्रतिशत आप जो है विक्रयमूल्य पे निकालिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ डिवाइडेड बाय क्रयमूल्य इंटू 100, ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा। उसी तरह हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि डिवाइडेड बाय क्रयमूल्य इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हो गया। ठीक है, यानी कि आप हम लोग जो है तीसरा टर्म, 1 2 3 टर्म, 3 टाइप का टर्म हम लोग देख चुके हैं। अब लोग हम देखते हैं इसके बाद का चौथा टर्म। नहीं, चौथा टर्म में क्या है, फोर्थ टर्म में क्या है कि जब ये पूछेगा कि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य में क्या संबंध है, जब आपको जो है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, देखिए विक्रयमूल्य अगर निकालना है ना, क्रयमूल्य दिया हुआ है, मानते हैं लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो विक्रयमूल्य निकालना है, तो विक्रयमूल्य निकालना है तो हमें क्रयमूल्य तो रहेगा ही दिया हुआ, और इस क्रयमूल्य को ही बढ़ाना है, क्रयमूल्य को ही क्या करना है, बढ़ाना है। तो कितना से बढ़ाना है, जितना लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। जैसे कि मानते हैं कि आपका जो है विक्रयमूल्य हमें निकालने के लिए बोल रहा है और क्रयमूल्य हमको दे दिया है, क्रयमूल्य हमको 200 दे दिया है और हमें लाभ प्रतिशत दे दिया है 10% दे दिया, लाभ परसेंट दे दिया है। तो हमें विक्रयमूल्य निकालना है। तो विक्रयमूल्य निकालने, विक्रयमूल्य का मतलब क्या हुआ, विक्रयमूल्य का मतलब ये हुआ तो क्रयमूल्य से कितना ज़्यादा में आपने वस्तु को बेचा है, क्रयमूल्य से कितना ज़्यादा आपने वस्तु को बेचा, वही विक्रयमूल्य कहलाएगा। तो यहाँ तो क्रयमूल्य दिया हुआ 200 रुपये और यहाँ ये लाभ कमाया 10 रुपये का, यानी कि 200 का जो 10% होगा उसे आप जो है क्रयमूल्य में ऐड कर दीजिए और जितना आएगा वही आपका विक्रयमूल्य कहलाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, यानी कि आप जो है 200 का 10% निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 20 रुपया आ जाएगा। 200 का 10% 20 रुपया, तो आपका विक्रयमूल्य हो गया, ये क्रयमूल्य तो है ही 200 प्लस आपने बेनिफिट लिया था, लाभ कितना लिया था 20 रुपये का, तो आपका हो गया 220 रुपया विक्रयमूल्य हो गया। ठीक है, तो आप एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप जो है प्रॉफिट जो है, जो लाभ प्रतिशत 10% दिया था, ये आप क्रयमूल्य का अलग से निकालने के बाद आप यहाँ ऐड किए हैं। तो इस तरह से ना करके डायरेक्ट आप क्रयमूल्य को बढ़ा दीजिए 110% से, 110% से। तो 110% का मतलब क्या हो गया, देखिए जब क्रयमूल्य की बात करते हैं ना, तो क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अपने आप में क्रयमूल्य होता है 100%। तो आप जब क्रयमूल्य तो ऑलरेडी 100% है, तो उसमें क्रयमूल्य आपका हो गया 100%, इसमें इसको बढ़ाना है 10% से और, क्योंकि 10% आप प्रॉफिट कमाए हैं, आप इसे 10% से और बढ़ाइएगा तो इसका मतलब टोटल आपको बढ़ाना पड़ेगा 110% आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि क्रयमूल्य को आप सीधा 110% से बढ़ा देते हैं तो आपका आंसर इतना ही आएगा। देखिए सीपी विक्रयमूल्य निकालना है तो क्रयमूल्य कितना है 200 रुपये, इसको आप 110% से बढ़ा दीजिए, 110% से बढ़ा दीजिए। आप परसेंटेज काटेंगे, नीचे 100 आएगा तो आप एक कट गया तो कितना आएगा 220 रुपये आपका डायरेक्ट आ गया है। यानी कि तोड़ के निकालेगा तब कैसे आएगा, और आपको डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हैं। यहाँ देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, लोग 110 और 10% में अंतर नहीं समझ पाते हैं। देखिए आप 10% निकाल रहे हैं ना, 10% निकाल रहे हैं तो आप सिर्फ निकाल रहे हैं प्रॉफिट 10% है, तो क्रयमूल्य का 10% निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कितना लाभ कमाए वो निकाल रहे हैं। यहाँ हमने क्रयमूल्य का 10% निकाला तो 20 रुपया हुआ, तो ये 20 रुपया सिर्फ लाभ हुआ, उसने लाभ कमाया है। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, विक्रयमूल्य चाहिए। विक्रयमूल्य बराबर वही होगा जो विक्रयमूल्य होगा, क्योंकि राशि जो है एक समान राशि ही आपस में बराबर होती है। आप इधर विक्रयमूल्य लिखे हैं तो आपको इधर भी विक्रयमूल्य ही लिखना पड़ेगा। आप जिस तरीके से लिखें, लेकिन आपको इधर भी विक्रयमूल्य ही लिखना होगा।
तो यहाँ पे आपने इसका 10% निकाला तो 20 आया, तो 20 सिर्फ लाभ आया है, आप लाभ 20 यहाँ पे नहीं लिख सकते, यानी कि 200 का 10% आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 200 का 10% निकालने का मतलब है कि आप सिर्फ ने लाभ, ओनली आपने लाभ निकाला है। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। विक्रय मूल्य का मतलब है होता है क्या है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य को, लाभ में क्रय मूल्य को ऐड कर दीजिए, यानी जितना आपका क्रय मूल्य है उसमें आपको लाभ ऐड कर दीजिए या आप हानि ऐड कर दीजिए। जो आपको हुआ, लाभ हुआ तो लाभ ऐड कीजिए, हानि हुआ तो क्रय मूल्य में से हानि का आप माइनस कर दीजिए, तो आपको कहलाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य 200 रुपया था, 10% लाभ था, तो 200 का 110% हमने कर दिया। 110% का मतलब ये हो गया कि 100 तो ऑलरेडी क्रय मूल्य है, उसमें 10% हमने लाभ जो था वो हमने ऐड कर दिया है, यानी कि लाभ के साथ 10% लाभ के साथ 100% क्रय मूल्य भी ऐड कर दिया। तो जब क्रय मूल्य और लाभ दोनों ऐड हो गया तो वो कहलाएगा हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हानि होता तो 100 में से उसे हम माइनस करते हैं, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी क्रय मूल्य ही है। आप 10% का माइनस 10% का हमें लॉस हो गया है, तो 100 में से 10% घटा दीजिए, हमारा विक्रय मूल्य बचा 90%, तब हमें 200 का 90% लेना पड़ता, ठीक है। तो आप इसे फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, लिखने को आप चाहें तो फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य हमें निकालना है तो क्रय मूल्य का लाभ है तो 100% प्लस जितना लाभ परसेंट है उसको ऐड करेंगे, अगर हानि है तो 100% माइनस हानि परसेंट ऐड करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे 3 टर्म हो गया, एक विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, दूसरा लाभ या हानि हो जाएगा। इस फॉर्मूला से हम 3 टर्म में से कोई भी एक टर्म हम निकाल सकते हैं। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो ये दोनों टर्म दिया होना चाहिए, क्रय मूल्य निकालना है तो ये दोनों टर्म हमें दिया होना चाहिए। तो यहीं पर लोग बोलते हैं कि उल्टा गुना और सीधा गुना बोलते हैं। तो उल्टा गुना क्या है, सीधा गुना क्या है, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या किए थे, अभी क्रय मूल्य का क्या किए थे, अगर 10% लाभ था तो क्रय मूल्य का हमने क्या किया था, 110% किया था, तो परसेंट था तो क्या आ जाता, नीचे 100 आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमें क्रय मूल्य निकालना, डायरेक्ट हमें क्रय मूल्य ही निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालेगा तो क्या होगा, ये क्रय मूल्य इधर ही रहेगा, ये जाके 100 ऊपर में जाके गुना हो जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य निकालना था हमें, विक्रय मूल्य का क्या करना है, 100/110 करना है। तो क्या होता है, इसी का रिवर्स नीचे हो जाता है क्रय मूल्य निकालने में, तो इससे लोग उल्टा गुना सीधा गुना करते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य का सीधा, विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो सीधा गुना करेंगे, यानी कि 110/100 नीचे जाएगा। लेकिन क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का उल्टा गुना करेंगे, यानी कि 100 ऊपर जाएगा और 110 नीचे आएगा। इसी को लोग उल्टा गुना और सीधा गुना करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मेन आपका यही कॉन्सेप्ट है। आपको उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला बैठा दीजिए, जो आपको मांग रहा है वो आप निकाल दीजिए, उल्टा सीधा से आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया, जो भी टर्म था वो सारे टर्म हम लोगों ने क्या किया है, समझ लिया है, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट था लाभ हानि का हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे आएंगे, तो आप देखेंगे क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी ईजी होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है हर टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन हम लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग एक अच्छे लेवल तक जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौने खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, तो उससे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए क्या कह रहा है, 30 रुपये में खरीदता है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया उसका 30 रुपया। किसी वस्तु खरीद रहा है 30 रुपया में, तो जिस कीमत पे किसी वस्तु खरीदता है वो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। तो क्रय मूल्य हो गया 30 रुपया। अब देखिए क्या कह रहा है, 25 रुपया में खिलौना खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया
₹25 कह रहा है ना, ₹25 में खिलौना खरीद कर उसे ₹30 में बेच देता है। तो बेच देता मतलब जिस कीमत पर उस वस्तु को बेचता है वो कहलाता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया कितना, तो ₹30 हो गया। अब जो ज़्यादा होगा उसमें से माइनस करेंगे। देखिए ज़्यादा क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है। इसका मतलब क्या हुआ, खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में। जब बेचा ज़्यादा में उसे क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, निश्चित रूप से उसको क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि लाभ निकालना है तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 30 - 25 हमारा कितना आ गया, ₹5 आ गया। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ₹5। आइए देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति ₹10 में 11 संतरा खरीद कर ₹11 में 10 संतरा बेचता है। तो कह रहा है कि उसे कितना लाभ या हानि हुआ है। इसे देखिए लिखते हैं कि कह रहा है ₹10 में 11 संतरा खरीदता है, यानी कि 11 संतरा खरीदता है कितना रुपये में, ₹10। ये खरीद रहा है तो ये क्या हो गया हमारा, सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यानी कि 11 संतरा ₹10 की दर से खरीदता है और ये हमारा क्या है, सीपी है। अगला कह रहा है ₹11 में 10 संतरा बेचता है, यानी कि 10 संतरा बेचता है कितने रुपये में, ₹11 में बेचता है। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है। अब कह रहा लाभ या हानि निकालिए। लाभ या हानि के लिए हमें दो ही चीज़ चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए या क्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तो दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग सामान के लिए दिया हुआ है। अब एक ही सामान का कितना विक्रय मूल्य है और उसी सामान का कितना क्रय मूल्य है, ये हमें पता होगा तो हम निकाल सकते हैं उस सामान पे हमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। यहाँ हमें ₹11 क्रय मूल्य दिया है, लेकिन यहाँ पे ₹11 का विक्रय मूल्य ना दे के हमें ₹10 का विक्रय मूल्य दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सामान है, ये सामान को हमें बराबर करना पड़ेगा। जब सामान बराबर हो जाएगा तो बराबर सामान का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। तो हम देख लेंगे जो ज़्यादा होगा उसके अनुसार लाभ या हानि निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसको आप 10 से कर दीजिए, इसको आप 10 से गुना कर दीजिए और इसे 11 से गुना कर दीजिए। तो इसे आप 10 से गुना करेंगे और इसे 11 से गुना करेंगे तो ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 110 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। समान बराबर हो गया है। तो आप इधर 10 से गुना किए हैं तो आपको इसे पैसा को, रुपया को भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो रुपया को आप 10 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ₹100। आप इधर 11 से गुना किए हैं, इधर 11 से गुना किए हैं तो आपको रुपया को भी 11 से गुना करना पड़ेगा। तो आपका हो गया ₹121। अब देखिए 110 संतरा दोनों साइड हो गया, यानी कि 110 संतरा का क्रय मूल्य दिया हुआ है ₹100 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है ₹121। अब आप बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ। वो 100 में खरीदा और ₹121 में बेच दिया। तो निश्चित रूप से ज़्यादा में बेचा तो उसे लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, तो 121 में से 100 माइनस कीजिए तो आपको आ जाएगा ₹21 का उसे लाभ हुआ है। यानी कि लाभ परसेंटेज निकालना है तो 121 - 100 तो हो गया कितना, ₹21 का लाभ उसे हुआ है। उसे हुआ है ₹21 का लाभ हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा जो है लाभ आया था 21% में, परसेंटेज मांग रहा था तो आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। 21%, एक लाभ आया था 21 डिवाइडेड बाय 100 तो इंटू 100 21% आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है, उसी पैटर्न पर बेस ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति ₹9 में 8 कलम खरीद कर ₹8 में 9 कलम बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत के लाभ या हानि हुई। यानी कि ₹9 में 8 कलम खरीद कर, यानी कि उसका जो है कितने कलम खरीदता है, 8 कलम खरीदता है। कितने रुपये में, 8 कलम खरीदता है ₹9 में। ठीक है, कह रहा है ₹8 में 9 कलम बेच देता है। तो 9 कलम बेचता है, 9 कलम बेचता है कितने रुपये में, ₹8 में। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें क्या, वस्तु समान होना चाहिए, क्योंकि समान वस्तु का जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होगा उसी का हम लाभ या हानि परसेंट निकाल सकते हैं।
तो वस्तु समान करने के लिए आप दोनों को जो है बराबर कीजिए। इसके लिए क्या कीजिए, इसे आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसे आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 72 हो जाएगा और ये भी 72 हो जाएगा, यानी कि हमारा वस्तु समान हो गया है। इसे 9 से किए हैं तो इधर भी 9 से कीजिएगा। सेम जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसे 8 से किए तो इसे भी 8 से करेंगे, तो हमारा हो गया 64 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप ही, हमने खरीदा था 81 रुपये में, उस वस्तु को बेचा हमने 64 रुपये में, यानी कि जितना में खरीदा उससे कम में बेचा है, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कितना लॉस हुआ, इतना कम में हमने बेचा है, तो लॉस हमें निकालना है। तो 81 माइनस 64 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस कीजिएगा तो 17 आ गया, यानी कि 17 रुपये का हमें लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज निकालना है, हानि परसेंटेज निकालना है, तो हानि कितना है 17। तो किसके कंपैरिजन निकालते हैं, हमेशा हानि और लाभ और हानि हम लोग क्रयमूल्य के कंपैरिजन में निकालते हैं। तो क्रयमूल्य हमारा कितना है, 81 है, तो ये 81 हो गया। परसेंट के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसी को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना ही हो गया, आपका लाभ परसेंट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें कि मेन एक ये टाइप एक मेन था। इससे पहले हम लोगों ने कॉमन से एक सिंपल क्वेश्चन हमने 2 डिस्कस किए थे। तो इसके बाद जो है हम लोग इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अगले बार से हम लोग फिर एक नया वीडियो लाते हैं लाभ और हानि पर, और कुछ नए टाइप हम लोग उसमें देखेंगे। तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।